योग वशिष्ठ 37वां दिन। यो जागर्ति सुसुप्तस्थो यस्य जागरण न विद्यते यस्य निर्वासनो बोधः स जीवन मुक्तः उच्यते। राम ने कहा, हे महर्षि, वह कौन सी पद्धति है जिससे मैं यह जान पाऊं कि और क्या जानूं, जिससे जानने योग्य शेष न रहे। वशिष्ठ ने उत्तर दिया, निरंतर दोषपूर्ण चिंतन करते रहने के फलस्वरूप यह दोषपूर्ण धारणा हमारे भीतर घर चुकी है कि यह संसार वास्तविक है। तो भी इसे दूर किया जा सकता है। इसके लिए तुम्हें नित्य संतों महात्माओं की संगति करनी होगी और पवित्र धर्म ग्रंथों का अध्ययन करना होगा। सभी धर्म ग्रंथों में महारामायण सबसे उत्तम है। जो इसमें प्राप्त होता है वह अन्य ग्रंथों में भी प्राप्त हो जाता है, परंतु जो इसमें सुलभ नहीं वह अन्यत्र भी सुलभ नहीं। परंतु यदि कोई इसका अध्ययन न करना चाहे वह किसी अन्य धर्म ग्रंथ का भी अध्ययन कर सकता है। इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं। जब दोषपूर्ण धारणा दूर हो जाती है और सत्य का बोध हो जाता है तो यह बोध व्यक्ति को इतना सराबोर कर देता है कि फिर वह उसी के संबंध में विचारता रहता है, उसी की चर्चा करता रहता है, उसी में खोया रहता है और उसी का उपदेश देता रहता है। ऐसे लोगों को कभी कभी जीवन मुक्त भी कहा जाता है और कहीं कहीं विदेह मुक्त भी कहते हैं। राम ने पूछा, हे महर्षि, जीवन मुक्त की क्या क्या विशेषताएं हैं और विदेह मुक्त की क्या क्या? वशिष्ठ ने उत्तर दिया, सामान्य जीवन व्यतीत करते हुए जो इस संपूर्ण विश्व को शून्य समझता है उसे जीवन मुक्त कहते हैं। वह जागृत तो है परंतु वह गहरी निद्रा की शांति अनुभूत करता है। सुख और दुख से वह प्रभावित नहीं होता। वह गहरी निद्रा में भी जागता है परंतु संसार के लिए कभी वह जागृत अवस्था में नहीं होता। उसका ज्ञान प्रचंड प्रवृत्तियों से भी कभी आवृत्त नहीं होता। ऐसा प्रतीत होता है कि वह राग, द्वेष और भय से प्रभावित होता है, परंतु नहीं, वह आकाश की तरह निरपेक्ष रहता है। उसमें न इच्छा शक्ति होती है और न ही अहम ही। किसी क्रिया के करने या न करने में उसकी बुद्धि संलिप्त नहीं होती। कोई उससे भयभीत नहीं होता और न ही उसे किसी से भय लगता है। समय पाकर जब उसका शरीर छूट जाता है तब वह विदेह मुक्त हो जाता है। न मैं ही अभी विदेह युक्त हूँ और न कोई और ही। वह सूर्य है जो प्रकाश देता है, वह विष्णु है जो सबकी रक्षा करता है, वह रुद्र है जो सबका संहार करता है, वह आकाश है, वह भूमि है, वह जल है और वह अग्नि है। वास्तव में वह ब्रह्मांडीय चेतना है जो सभी प्राणियों में व्याप्त रहती है। जो कुछ भूत में था, वर्तमान में है और भविष्य में होगा, निश्चय ही वही वह सब है और एकमात्र वही है।